आवाज़ मत निकालना। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बाद क्या होता है, जिस समय बहादुर शाह गद्दी पे बैठता है ना बाबू, उस समय उसकी उम्र 65 साल हुई रहती है। कितनी साल रहती है? लगभग 65 साल रहती है। और उसका रियल नाम तो मुअज्जम था और ही एडॉप्टेड अ टाइटल ऑफ अ शाह आलम। वो अपना एक टाइटल एडॉप्ट करता है, इसको क्या कहते हैं? शाह आलम। हिस्टोरियंस काफिल खान कॉल्ड हिम द शाह ए बेखबर। एक हिस्टोरियन हुए काफिल खान, उन्होंने इसका क्या नाम रखा है? शाह ए बेखबर। और इन्होंने औरंगजेब की, जो औरंगजेब ने कई सारे पॉलिसियाँ बनाई थी, उसको क्या किया था? उसमें काफ़ी चेंजेस किया। कौन चेंजेस किया? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, उसका बेटा जो गद्दी पे बैठा 65 साल की उम्र में, हाँ हाँ 65 साल की उम्र में उसके गद्दी पे बैठा। और 65 साल की उम्र में जब गद्दी पे बैठता है तो औरंगजेब ने क्या क्या गलतियां की थी, उसकी क्या क्या पॉलिसी थी, इसने काफ़ी कुछ चेंजेस किया। क्या क्या चेंजेस किया उसको समझते हैं। औरंगजेब को हम कई बार बताए थे कि औरंगजेब एक इतना बड़ा अड़ियल टट्टू टाइप का इंसान था कि 27 साल तक अपना राजपाट छोड़ करके कहाँ पे बैठा हुआ है? दक्कन में। और शिवाजी से लड़ने के चलते में पूरा मराठा के साथ लड़ते लड़ते क्या कर रहा है, वो अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ है कि एक शिवाजी का जब मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु नेचुरल डेथ होती है, उसके बाद उनका बेटा संभाजी महाराज, उनसे वो युद्ध करता है, उनको गलती से गिरफ्तार करता है धोखे से, और उनको बहुत टुकड़े टुकड़े कर करके मार देता है, उनको बहुत बेरहमी से मारता है। संभाजी महाराज, एक छावा मूवी भी आई है, उसको तुम देखना, तुमने कितना बेरहमी से लोहे की रॉड उनके आंखों में डालता है और उनको तो मार देता है। उनकी वाइफ को क्या करता है, वो कैद में कर लेता है। कौन करता है? औरंगजेब। तो इतना क्रूरता के साथ वो बिहेव करता है, रूल्ड करता है। और संभाजी महाराज बोलते हैं कि अरे मैं तो मर जाऊंगा, उसके बाद तुम तो मुझे टुकड़ा टुकड़े कर दोगे, लेकिन मेरे मरने के बाद जितने भी मराठा साम्राज्य है ना, सबके अंदर में छावा और शिवाजी पैदा हो जाएंगे, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साम्राज्य को चलाने वाले कोई नहीं रहता है। और मुझे हिस्ट्री पढ़ने के बाद ये चीज़ें दिखा, क्योंकि जैसे ही औरंगजेब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, जैसे ही वो मरा, उसके बाद तुम देखते होगे ना कि मिड ऑफ द 17th सेंचुरी 1750 आते आते पूरा क्या हो गया कि राज्य क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो गए। बंगाल अलग विभाजित हो रहा है, अवध अलग हो रहा है, हैदराबाद अलग हो रहा है, जाट अलग हो रहा है, उधर राजपूत अलग हो रहा है। तो फिर भारत के अंदर में बचा क्या? सब अब अलग अलग हो गए, तो आपके पास तो कुछ बचा नहीं। खैर शिवाजी के बाद संभाजी महाराज को पकड़ करके उसको बेरहमी से मारता है। और उनके बाद फिर जो बेटा बहादुर शाह प्रथम जब आता है, उसको लगता है कि मेरे पिता ने जो गलतियां की है, औरंगजेब ने जो गलतियां की है, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस होना चाहिए। क्या क्या उसने चेंजेस किया है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या करता है कि जो संभाजी को मार देता है, और उनके औरंगजेब जब संभाजी को मारता है और उनके बच्चे और उनके पत्नी को जब वो जेल में रखा रहता है, उनके बच्चे का नाम रहता है साहू जी और उनकी पत्नी का नाम रहता है यशोबाई, जेल में रहता है। जेल से दोनों को रिहा कर देता है। कौन रिहा करता है? कौन रिहा करेगा? बहादुर शाह। बहादुर शाह रिलीज द मराठा प्रिंसेस साहू, मतलब कि साहू जी जो हो गए, संभाजी महाराज के पुत्र हो गए, साहू को रिलीज करता है और कहता है कि आप जाइए मराठा में जाइए और आप वहाँ पे आप अपना रूल कीजिए, एक कीजिए। 1707 में क्या हो गया था? बहादुर शाह ने तुम लोग 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने मराठा राजकुमार साहू को छोड़ दिया और आफ्टर डैट द साहू वेंट टू द डेक्कन्स, और इसके पश्चात जो साहू है वह कहाँ चले गए? दक्कन चले गए। एक तो मराठों के साथ पॉलिसियों में इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल्स किया। सेकेंड चीज़, उसने सिख पॉलिसीज में भी काफ़ी कुछ चेंजेस किया, क्योंकि औरंगजेब इतना अड़ियल टट्टू था कि सिख गुरु को भी तबाह कर दिया था, उसको भी कत्लेआम किया था। तो सिख संप्रदाय के भी जो लोग थे ना, वो भी क्या थे? वो भी ज़्यादा मुगलों से बड़ा नफरत कर रहे थे। खैर बहादुर शाह प्रथम जब बनता है तो उस समय में सिखों के जो 10वें गुरु रहते हैं, जिनका क्या नाम रहता है? गुरु गोविंद सिंह। कई बार तुम नाम सुने होंगे गुरु गोविंद सिंह। सिखों का कितने गुरु हैं? 10वें गुरु हैं। तो बहादुर शाह गिव
give the 5,000 mansab to the Guru Gobind Singh, and he started a peaceful relations of the Sikhs, peaceful relation of the Sikh. We know that Guru Gobind Singh was a last Guru and abolished the Guru Pratha, and he declared the Guru Granth Sahib is the next Guru. देखो, जब बहादुर शाह प्रथम बने उस समय में उनके समकालीन का मतलब क्या होता है, जिस समय वो बने उस समय में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। और सिखों में प्रथा क्या चल रही थी कि जैसे ही हमारा जो शिष्य होगा नया गुरु ए बनेगा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने क्या बोला कि अब कोई गुरु नहीं रहेगा, अब गुरु का जो ग्रंथ है जिसमें हमारे सिखों का जो भी नियम कानून है वही क्या हो जाएंगे, गुरु कहला जाएंगे। तो सिख के लास्ट गुरु कौन हुए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जो शिष्य है क्या वो सिखों का गुरु बन पाया, नहीं बना, क्योंकि गुरु प्रथा ही खत्म हो गया। और गुरु ग्रंथ साहब जो किताब थी, जो धार्मिक ग्रंथ थी, गुरु ग्रंथ साहब वही सिखों के क्या हो गए, अब गुरु कहलाए। ही एस्टेब्लिश्ड गुरु गोविंद सिंह की बात कर रहे हैं। ही एस्टेब्लिश्ड अ खालसा पंथ, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और उसने बोला क्या, उन्होंने क्या बोला कि अगर आप सिख रहते हैं तो सिखों के लिए 5 चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है। उसमें एक केस है, एक कंघा है, एक कड़ा है और कृपान है और एक कच्छा है। तो कितना चीज़ें, 5 चीज़ अगर आप पहनते हो, धारण करते हो तो आप ओरिजिनल सिख कहलाओगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना तो की और पंच ककार का सिद्धांत दिया। पंच ककार का मतलब क्या हुआ, यही 5 चीज़ें, केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा। इसीलिए तुम आज भी सिख लोग को देखोगे जो ओरिजिनल सिख होंगे वो इस तरीके से क्या बना करके रखते हैं, पगड़ी, केस उनको बना करके रखते हैं, कंघा भी एक पास में रखते हैं, कड़ा वो पहनते हैं, हाथों में कड़ा पहनते हैं, कृपान बगल में एक तलवार जैसे लटका के रखते हैं और कच्छा पहनते हैं। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जो डेथ होता है बेटा वो 708 में 1708 में उनकी मृत्यु हो जाती है महाराष्ट्र के आसपास में। आफ्टर हिज डेथ द बंदा बहादुर बिकम अ सिख लीडर। गुरु गोविंद सिंह के जो सेकंड जो उनके शिष्य थे उनका क्या नाम था, बंदा बहादुर। क्या नाम था उनका, बंदा बहादुर। लेकिन वो गुरु तो नहीं बन पाए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे। और उसके बाद उन्होंने प्रथा चलाई कि अब कोई गुरु नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहब ही रहेंगे, गुरु रहेंगे। खैर ये सिखों के साथ उन्होंने पॉलिसी क्या क्या अपनाई इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ गए। अब बहादुर शाह प्रथम जब मुगल बादशाह बना था तो बंदा बहादुर के बीच में इनका एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का क्या नाम है, लोहगढ़ का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, लोहगढ़ का युद्ध हुआ था। और दिस बैटल्स ऑफ द बहादुर शाह वाज द डिफीटेड बाय द बहादुर शाह प्रथम, बट दिस बैटल्स द मुगल बादशाह बहादुर शाह घायल हो गया एंड लास्ट द 70-20 बहादुर 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई अकॉर्डिंग टू द। फिर क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम को 1712 में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। बीच में एक युद्ध होता है, युद्ध में मारा नहीं जाता है बट शायद इंजर्ड हो जाता है और उसके बाद पता नहीं परिस्थिति ऐसी होती है कि 1712 में वो मर जाता है। रूल्ड कब किया, 1707 में वो राजा बना और 1712 में वो क्या हो गया, मर गया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद 1712 में जहांदार शाह क्या बनते हैं, उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। जहांदार शाह क्या बनते हैं, फिर से मुगल साम्राज्य पे, मुगल गद्दी पे बैठते हैं। कौन बैठते हैं, जहांदार शाह। जहांदार शाह को समझने के लिए समझते हैं। देखो